Hello everyone, hope you all are doing well. So today we are going to do the next video of our agriculture current affair series. जो हमारी एग्रीकल्चर करंट अफेयर सीरीज चल रही है उसका नेक्स्ट वीडियो को आज हम लोग करने वाले हैं और जिस टॉपिक पे आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं दैट इज सब्सिडीज एंड क्लाइमेट चेंज। सब्सिडीज एंड क्लाइमेट चेंज ये टॉपिक जो अभी काफी रिसेंटली न्यूज में रहा था बिकॉज कि वर्ल्ड बैंक का एक रिपोर्ट आया था। देयर वाज अ रिपोर्ट फ्रॉम वर्ल्ड बैंक। There was a report from World Bank that highlighted that subsidies don't help fight climate change. इस रिपोर्ट में वर्ल्ड बैंक ने हाईलाइट किया था कि सब्सिडीज डोंट हेल्प फाइट क्लाइमेट चेंज। इस रिपोर्ट में वर्ल्ड बैंक का क्लियरली कहना था कि जो भी सब्सिडीज मिलती है गवर्नमेंट सब्सिडीज देती है इन वेरियस सेक्टर सच एज एग्रीकल्चर, फिशरीज, फॉसिल फ्यूल सेक्टर। जनरली जो इन्हीं तीनों सेक्टर पे ज्यादा डेप्थ में उन्होंने बताया हुआ था। फॉसिल फ्यूल सेक्टर, इन सेक्टर्स पे जो सब्सिडीज मिलती है दे डोंट हेल्प अस फाइट क्लाइमेट चेंज। वो जो है हमें क्लाइमेट चेंज को फाइट करने में हेल्प नहीं करती है। ठीक है, ऐसा क्यों है वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे आगे। उस रिपोर्ट में ये भी मेंशन थी कि जो सब्सिडीज मिलती है इन दीज थ्री सेक्टर्स और जनरली जितनी भी प्राइमरी सेक्टर्स में है उसमें 8% से अधिक ग्लोबल जीडीपी, मोर देन 8% ऑफ ग्लोबल जीडीपी इज बीन यूज्ड एज सब्सिडीज। ठीक है, 8% से भी ज्यादा ग्लोबल जीडीपी जो है वो सब्सिडीज में यूज करती है वर्ल्ड गवर्नमेंट की, जो भी जितनी भी कंट्रीज की गवर्नमेंट है। ठीक है, और ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है सब्सिडीज का इट इज वेरी अनइवन। ठीक है, डिफरेंट कंट्रीज में, इन डिफरेंट कंट्रीज we have different subsidies, different rates of subsidies. And these rates is very uneven across the world। अगर आप हर एक कंट्री में जाओ तो वहाँ सब्सिडीज के जो रेट है दैट इज वेरी अनइवन। तो इट ऑल्सो क्रिएट्स ए अनलेवल प्लेइंग फील्ड, मतलब एक लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं क्रिएट करता, कंपटीशन की प्रॉब्लम्स होती है जो भी है, जिससे कि हमारा जो एक बैलेंस है ठीक है वो क्रिएट नहीं हो पाता है और इन सब्सिडीज की वजह से क्लाइमेट चेंज का तो इफेक्ट होता ही होता है। ठीक है, तो ये सारी बात थी जो कि वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट में जिक्र हुई थी। ठीक है, और इसलिए ये चीज करंट में थी और वी विल सी इतनी भी जो भी चीजें हैं इस वीडियो में मैं अच्छे से कवर करूंगा। तो आई होप इतनी चीजें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए सब्सिडीज का इफेक्ट क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल एग्रीकल्चर सब्सिडीज, देखिए क्या होता है। जैसे एग्रीकल्चर में क्या हो रही है, फर्टिलाइजर में सब्सिडीज दे रही है गवर्नमेंट, फॉर एग्जाम्पल मैं समझा रहा हूँ। तो इससे क्या हो रहा है, फर्टिलाइजर बिकम्स वेरी चीप। ठीक है, और फर्टिलाइजर क्योंकि चीप हो जाता है काफी ज्यादा सब्सिडी की वजह से इसका ओवर यूज होना शुरू हो जाता है। अब इसकी ओवर यूज से क्या हो रहा है, पोल्यूशन हो रहा है, जीएचजी ग्रीन हाउस गैस इमिशंस इंक्रीज हो रहे हैं। सो दिस आर द प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम हो रही है। सेकेंडली मान के चलो अब इलेक्ट्रिसिटी पे सब्सिडी दे रही है गवर्नमेंट, तो इससे क्या हो रहा है, हमारा इलेक्ट्रिसिटी भी काफी चीप हो रहा है और उससे क्या हो रहा है, फार्मर्स आर यूजिंग पंप्स, ओवर यूज कर रहे हैं इसका, ओवर यूज ऑफ पंप्स, दैट इज ओवर यूज ऑफ इरिगेशन, ओवर इरिगेशन कर रहे हैं। इससे क्या हो रहा है, सॉइल इरोजन तो हो ही रहा है, सॉइल इरोजन हो रहा है, ग्रीन हाउस गैस इमिशंस हो रहे हैं। ठीक है, हमारा जो ग्राउंड वाटर टेबल है दैट इज बिन डिक्रीजिंग डे बाय डे। सो दीज आर द प्रॉब्लम्स। ठीक है, अब ऐसा भी उस रिपोर्ट में मेंशन है कि एग्रीकल्चरल सब्सिडीज की वजह से काफी डिफोरेस्ट्रेशन भी हो रहा है। अब क्या हो रहा है, सब्सिडीज की वजह से जो भी एग्रीकल्चर इनपुट्स हैं वो काफी चीप हो गए हैं, इस वजह से कि एग्रीकल्चर का एक्सपेंशन हो रहा है और ये एग्रीकल्चर एक्सपेंड करके जो फॉरेस्ट लैंड्स में जा रहा है तो वहां से इसके वजह से क्या हो रहा है, डिफोरेस्ट्रेशन हो रहा है। ठीक है, सो दीज आर द इफेक्ट्स ऑफ सब्सिडीज।
तो एग्रीकल्चर सब्सिडीज के ये इफेक्ट को आप क्लियरली समझ गए होंगे कि हाउ एग्रीकल्चर सब्सिडीज इज हैविंग अ नेगेटिव इफेक्ट ऑन आवर इन्वायरमेंट। ठीक है। सेकेंडली अगर आप बात करें फॉसिल फ्यूल सब्सिडीज की, तो अब क्या हो रही है कि फॉसिल फ्यूल की सब्सिडी से फॉसिल फ्यूल हमारी चीप हो रही है। सेम सब में सेम कहानी है, वो ओवर यूज हो रही है। अब फॉसिल फ्यूल के ओवर यूज से क्या हो रहा है कि एयर पोल्यूशन काफी हो रहा है, और ऐसा माना जा रहा है कि फॉसिल फ्यूल के सब्सिडीज से जो एयर पोल्यूशन हो रहा है उससे पर ईयर देयर इज अराउंड 7 मिलियन प्री मैच्योर डेथ। 7 मिलियन प्री मैच्योर डेथ पर ईयर ड्यू टू दिस एयर पोल्यूशन। ठीक है। और ये एयर पोल्यूशन का एक सबसे बड़ा रीजन क्या है, फॉसिल फ्यूल सब्सिडी। चीप फॉसिल फ्यूल्स लेड टू ओवर यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। तो आई होप ये चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, थोड़ी स्पेस बना लूंगा। नेक्स्ट वे फिशरी सब्सिडीज। आई होप ये सारी चीज आपको समझ में आ गई होंगी। अब देखिए फिशरी सब्सिडी से क्या हो रहा है, फिशरी सब्सिडी से जो भी है हाई अमाउंट में जो है अनसस्टेनेबल फिशिंग हो रही है। अनसस्टेनेबल फिशिंग हो रही है, इससे जो प्रॉब्लम्स हो ही रही, ग्रीन हाउस गैस इमिशन हो ही रहे हैं, पॉल्यूशन हो ही रहा है, प्लस अब क्या हो जा रहा है इससे कि ओवर साइज हो रही है फिशिंग फ्लीट्स। और इतना ह्यूज प्रोडक्शन हो रहा है कि कंपटीशन, मतलब इतनी ह्यूज प्रोडक्शन हो रही है कि डिमांड इतनी कम हो जा रही है कि द प्रॉफिटेबिलिटी इज फेलिंग। सिंपल है, अगर आप किसी चीज को ओवर प्रोड्यूस कर दोगे तो उसकी डिमांड उतनी रहेगी, वो चीप हो जाएगी, उसकी रेट चीप हो जाएगी, और क्या उससे क्या होगा कि जो हम प्रॉफिटेबिलिटी है, जो प्रॉफिट्स कमा रहे थे फार्मर्स फिशरीज से, वो भी घटता हुआ दिखा है। और इसका एक रीजन क्या है, दिस सब्सिडीज। ठीक है। तो ये सारी जो है इस रिपोर्ट में क्लियरली डब्ल्यू सॉरी उस रिपोर्ट में उस रिपोर्ट में क्लियरली वर्ल्ड बैंक ने इन सब चीज को हाईलाइट किया था। ठीक है। तो आई होप ये सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी, क्या क्या इफेक्ट्स हो रहे हैं सब्सिडीज के। ठीक है। अब देखिए व्हाट वी नीड टू डू सब्सिडी रिफॉर्म्स, देयर इज अ नीड फॉर सब्सिडी रिफॉर्म्स। तो कैसे हम लोग सब्सिडी रिफॉर्म्स कर सकते हैं, वी नीड टू बिल्ड पब्लिक एक्सेप्टेंस एंड ओवरकम क्रेडिबिलिटी गैप्स। जो भी क्रेडिबिलिटी गैप्स है कि सब्सिडी मिल रही है अच्छे के लिए और वो यूज बुरे के लिए हो रही है, तो इन सब चीज को हमें ओवरकम करना होगा। पब्लिक एक्सेप्टेंस इज द की। we need to implement complementary measures to improve effectiveness। जो भी सब्सिडी की इफेक्टिवनेस है और उसकी जो डिमेरिट्स है वो डिक्रीज हो, और जो सब्सिडीज की इफेक्टिवनेस है वो इंक्रीज करना इज द नीड। वी नीड टू मिटिगेट प्राइस शॉक्स। जो भी प्राइस शॉक्स हो रहे हैं, जैसे कि मैंने बात की सब्सिडी यूज होने से क्या है, फिशरी की प्रोडक्टिविटी कम हो जा रही है, प्राइसेस फिशरी की कम हो जा रही है, तो उसको हमें शॉक्स को भी हमें कंट्रोल करना होगा थ्रू सोशल प्रोटेक्शन, थ्रू कंपनसेशन, और इस तरह से सब्सिडीज रखना होगा कि ये सारी चीजें ना हो। वी नीड टू डू स्मूथ ट्रांजिशन बाय स्टेप वाइज रिडक्शन इन हार्मफुल सब्सिडी। जो भी हार्मफुल सब्सिडी, जैसे फर्टिलाइजर सब्सिडी मिल रही है, तो उससे क्या हो रहा है, इट इज हार्मफुल टू आवर इन्वायरमेंट, इट इज हार्मफुल टू आवर क्लाइमेट। तो धीरे धीरे इन सबको हम लोग को ट्रांजिशन करना होगा, इन सबको रिड्यूस करना होगा। अब एक अचानक मान के फार्मर्स को 5 रुपीज मिल रही है फर्टिलाइजर थ्रू सब्सिडीज, आपने अचानक से फर्टी सब्सिडीज हटा दी, वो हो गई 50 रुपीज केजी, तो दिस इज ऑल्सो गोइंग टू बी हार्मफुल। तो हमें स्मूथ एक ट्रांजिशन करना होगा, देयर शुड बी स्टेप वाइज रिडक्शन। पहले 5 हुए, 5 से 7 हुए, 7 से 10 हुए, 10 से 12 हुआ, धीरे 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 करके सब्सिडीज हमने फेज आउट कर ली। ठीक है। तो ये चीज हमें करना होगा। We need to distribute revenue through long term reinvestments with progressive benefits। जो भी हमारा revenue है, instead of investing so much in subsidy, we need to redistribute it through long term reinvestments। हमें उन्हें reinvest करना होगा through sustainable sectors, in sustainable sectors, ताकि उससे progressive benefits हो। So these are the principles for subsidy reforms। तो आई होप जो भी चीज थी रिपोर्ट में मैंने आपको अच्छे से मेंशन किया और आप सारी चीजों को समझ गए होंगे। और जो भी कुछ क्वेरीज हो तो आपको कमेंट करके हमसे पूछ सकते हो, थ्रू कमेंटिंग यू कैन कमेंट फॉर एनी टाइप ऑफ क्वेरीज। सो आई होप यू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स। ये सारी चीज आपको अच्छी समझ में आ गई होगी। सो प्लीज डू लाइक, प्लीज डू शेयर एंड प्लीज डू सब्सक्राइब। इट टेक्स अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क टू मेक सच वीडियोस फॉर यू ऑन रेगुलर बेसिस। अगर आप लाइक करते हो, शेयर करते हो, सब्सक्राइब करते हो,
तो काफी मोटिवेशन मिलता है हमें कि और भी ऐसे वीडियोज आप सबके लिए रेगुलरली बना पाए। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।